दोस्तों, एक्स सर्विसमैन हैं या आपके डिपेंडेंट हैं तो आप इलाज के लिए ईसीएचएस की सुविधा ले सकते हैं और आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा ले सकते हैं क्या? यानी इस तरीके का एक लेटर है 16 दिसंबर 2024 का। इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है, आप यदि सेना से रिटायर्ड हैं या आप कोई मेडिकल अलाउंस लेते हैं या आपके पास ईसीएचएस कार्ड है या ईसीएचएस कार्ड नहीं है तो क्या आप आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सकते हो। आपके लिए आयुष्मान कार्ड ऑथराइज है। जैसे कि बहुत सारे लोग ईसीएचएस को लेकर के परेशान रहते हैं, ईसीएचएस की सुविधाओं लेने के लिए बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा भ्रष्टाचार ईसीएचएस में बढ़ रहा है। सारी चीज कवर करूंगा डिटेल से। सबसे पहले आपके ये क्लियर करूंगा क्या आपको आयुष्मान कार्ड लागू है। हाँ जी दोस्तों, इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ईसीएचएस के बारे में जितने भी हमारे भाई हैं आज मैं पूरी डिटेल आपके साथ समझाना चाहता हूं। जैसा कि बहुत सारे इन पैनल हॉस्पिटल है, हिमाचल की खबर है पहले 15/12/2024 को कि ईसीएचएस पॉली क्लिनिक ने पूर्व सैनिकों के लिए इनपैनल्ड किया था हॉस्पिटल। फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ने बंद की सुविधा। नाक में दम कर रखा है जब से ईसीएचएस ये सुविधा खुली है। इन पैनल हॉस्पिटल इतना मक्कार है तो उसने फर्जी सैनिकों को एडमिट किया, बिल बनाए और सरकार से यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पैसे वसूल किए। अब हमारा हक है, हमारी कहीं गलती से ये लोग किस तरीके से आप समझ सकते हो धोखाधड़ी कर रहे हैं यानी हेरा फेरी कर रहे हैं, इनका पेट नहीं भर रहा है। और हिमाचल प्रदेश की है ईसीएचएस पॉलिनकिच बिंद्रायणी नेरचौक स्थित मल्होत्रा सेंटर अस्पताल का स्वास्थ्य बिलों में किए गए फर्जीवाड़े के आरोप लगने से 15 दिसंबर 2024 को पूर्व सैनिकों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बंद कर दिया गया। बहुत सारे ये इसका पूरा न्यूज मैं आपको सुना सकता हूं। उसमें यही है कि आप एक बार गए वहां, आपने ओपीडी दिखाई, आपका पूरा डाटा वहां पर है और आपको इन्होंने 3-4 दिन के लिए एडमिट किया, फर्जी बिल बनाए और वहीं की आपकी एक फोटो को एडिट करके लगा दिया और जाकर के भेज दिया सेना का खून चूसने के लिए। इतने मक्कार और गद्दार लोग हैं जो कि सैनिकों के लिए पैसा आता है, इतना इस तरीके की बेईमानी करते हैं। अब मैं बेईमानों के नाम से लेना चाहता हूं। आपने देखा होगा फरवरी में 80,000 की रिश्वत लेते हुए ईसीएचएस क्लिनिक प्रभारी रंगे हाथ गिरफ्तार, 1 लाख की डिमांड की थी। वो ये श्रीमान है सेवानिवृत्त कर्नल अशोक कुमार शर्मा जी। अब एक तो वो हॉस्पिटल वाला मक्कारी कर रहा, एक ईसीएचएस में बैठने वाला ओआईसी कर्नल रैंक से रिटायर्ड है, इसने भी धोखाधड़ी की, सीबीआई ने इसको मरोड़ के पकड़ा। अब इस तरीके से अब ईसीएचएस कहां जाए, सिस्टम कहां जाए। हॉस्पिटल भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, यहां बैठे हैं ये भाई साहब लोग भी। इसके कई सारे मैंने निकाले, आता कि मैं बना चाहता हूं कि इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी जरूरी है। अब ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में परेशान कौन हो रहा है, सैनिक हो रहा है। उसके लिए तमाम तरीके के आदेश लागू कर दिए, सुविधा है लेकिन सुविधाओं को इतना उन्होंने बनाया कि ताकि कहीं गड़बड़ी न हो, लेकिन गड़बड़ी फिर भी कर सकते हैं। ये बुधवार को सीबीआई की कार्रवाई में पूर्ण रूप से गोपनीय रखा। पैनल के सभी अस्पतालों से संपर्क किया गया। कार्रवाई के दौरान किसी को भी ईसीएच क्लिनिक में जाने नहीं दिया गया। सीबीआई ने नगर के डीएम रोड स्थित ईसीएचएस क्लिनिक के प्रभारी सेवानिवृत्त कर्नल अशोक कुमार शर्मा को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगों हाथे गिरफ्तार किया। सैनिक व पूर्व सैनिकों के उपचार के लिए जो ईसीएचएस क्लिनिक खोला गया था, नगर में 4 बड़े अस्पताल इसके साथ पैनल पे थे। पैनल के अस्पताल में एक प्राइवेट फर्म को ईसीएचएस के बिल पास कराने के माध्यम से बना हुआ था। इन प्राइवेट फर्म के अधिकारी अखिलेश कुमार ने सीबीआई को शिकायत बताया कि ईसीएच पॉली क्लिनिक के प्रभारी कर्नल अशोक कुमार शर्मा 4 अस्पतालों से मरीजों को अप्रूवल के नाम पर 1 लाख रुपए का महीना मांग रहे हैं। इस तरह काम करता है ईसीएचएस, नहीं पहुंच। आप समझ सकते हो, मैं पूरी कहानी बताने के इच्छुक नहीं हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अब ये भाई साहब लोग मिल जाते हैं तो यानी इनका पेट नहीं भर रहा है। अब ये सारी कटौती और सारी समस्या आती है तो जवानों के लिए आती है, उनके फैमिली को आती है, डिपेंड आती है। अब इनमें से कोई पूर्व अधिकारी जाएगा, उसके लिए तो सबसे बढ़िया पहले दिखा देगा, मेडिसिन मिल जाएगी, बाजार से एलपी हो जाएगी, सब कुछ आएगा। और हम लोग जो भीड़ में जाते हैं हम भीड़ में जाते, चाहे हम बुजुर्ग हैं, अब हमें क्या करना पड़ता है, हम सबसे पहले ईसीएचएस जाएंगे, वहां पर देखा जाएगा, कुछ मेडिसिन मिलेगी, दवाई दी जाएगी, रेफरल कराएंगे तो रेफरल कराने के लिए हम किसी हॉस्पिटल में जाएंगे। अभी भले 4-6 जो रेफरल बना दिए वो एक हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पर कुछ बैठे होंगे काउंटर बना करके ईसीएचएस का, उनके पास बार बार फोटोकॉपी करा के लेके जाएंगे।
फिर वो मेडिसिन लिखेंगे तो मेडिसिन भी आपको ईसीएचएस में जानी पड़ेगी। ये सारी व्यवस्था इसलिए बनाई कि अस्पताल हमारे को फालतू पैसे नहीं लगे, क्योंकि आदमी बिका हुआ, आदमी बेईमान बैठा हुआ है। अब परेशानी किसको रही? हमको रही। अब मैंने ओपीडी दिखाई, अब दवाई लेने के लिए मैं फिर ईसीएचएस जाऊं, कोई रिपोर्ट या टेस्ट लिखे फिर उसके लिए अप्रूवल लेके मैं वहां से जाऊं। अब तमाम तरीके की ऐसी समस्या हुई है। मैं खुद पिछले 15 दिन से लगातार इन लोगों के संपर्क में हूं, लगातार इनसे बात करता हूं कि आखिर समस्या क्यों है। अब समस्या की जड़ यही है कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है इस देश के अंदर। कोई भी ले लो, कोई कहता है हम दूध के धुले। इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल देख लिया, कर्नल साहब को देख लिया, अब बचा कौन? एक जवान है, अब वो परेशान हो रहा है। अब इसमें कहा गया है क्या, अब जब और तमाम तरीके के नियम आ रहे हैं, उसके ऊपर एक स्पष्टीकरण मांगा, क्यों ना आयुष्मान कार्ड दे दिया जाए जिसको चाहिए। ईसीएचएस कार्ड नहीं चाहिए हमको, हमें आयुष्मान कार्ड पे ही बाहर हम इलाज करा लेंगे, 4-5 लाख का जो भी है, बाकी हम देखेंगे। अब इसमें स्पष्टीकरण केंद्रीय संगठन ईसीएचएस एडजुकेशन जनरल ब्रांच ने, रक्षा मंत्रालय ने 16 दिसंबर को एक लेटर, एक पत्र जारी करके सीधा सीधा दिया है। क्लैरिफिकेशन ऑन यूजेज ऑफ आयुष्मान कार्ड एंड ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड बाय एक्स सर्विसमैन, सीधा सीधा लिखा है। और रीजनल ईसीएचएस जबलपुर बड़े उनको भेजा है कि एक्स सर्विसमैन द्वारा आयुष्मान कार्ड, ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड का उपयोग पर स्पष्टीकरण उन्होंने लिखा है। It is intimate that ECHS is a contributory scheme and entitled for all ex-servicemen drawing pension from Controller of Defense account, including those in receipt of disability family pension, their dependents, to be eligible to membership। यानी जो लोग सेना से रिटायर्ड हैं, पेंशन ले रहे हैं, फैमिली पेंशन ले रहे हैं, वो और उनके डिपेंडेंट, वो सब ईसीएचएस के लिए इंटाइटलमेंट है। द मेंबरशिप हैज बीन मेड कंपलसरी फॉर ऑल पेंशनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2003। यानी ये कंपलसरी है कि आपको इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ये आदेश 1 अप्रैल 2003 को सर्कुलेट हुआ था। एंड इट्स ऑप्शनल फॉर early retirees as the laydown policy। A veteran who intend to join the scheme has to contribute, submit the MRO for amount based upon his rank। However, no extension of the contribution allowed to please in addition of highlight। उन्होंने कहा है कि निर्धारित नीति के अनुसार जो वेटरन्स योजना में शामिल होना चाहते हैं उसे अपनी रैंक के आधार पर एक राशि जमा करना होगा। हालांकि कृपया योगदान की कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा 1 जनवरी 1996 के बाद सेवानिवृत्त ईसीएचएस द्वारा अंशदान वापस नहीं किया जाएगा। अब ईसीएचएस और सीजीएचएस दिशा निर्देशों का पालन करता है। प्रचलित नीति के अनुसार वयोवृद्ध एक्स सर्विसमैन केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएफ वित्त पोषित योजना दोनों से एक साथ सुविधाएं प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। यानी उन्होंने कहा ईसीएचएस फॉलो सीजीएचएस गाइडलाइन एज पर पॉलिसी ऑन वो द वेटरन इज नॉट ऑथराइज्ड टू गेट द फैसिलिटीज बोथ फ्रॉम ईसीएचएस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, पीएमएफ include scheme simultaneously। The recent government policy on PMJY प्रधानमंत्री योजना also has clause stating that the ECHS beneficiary join PMJY he would be forgo ECHS membership and is irretrievable। उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा बताया है कि जिस प्रधानमंत्री वाली योजना है, हाल ही सरकार की नीति में एक खंड भी है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई ईसीएचएस लाभार्थी पीएमजेवाई में शामिल होता है तो उसे अपनी ईसीएचएस सदस्यता छोड़नी होगी। यह अपरिवर्तनीय है, ऐसा नहीं हो सकता, आपको नहीं छोड़ा जाएगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि मौजूदा नीति प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कृपया ईसीएचएस और पीएमजेवाई दोनों से चिकित्सा सुविधाओं का लाभ न लें। तो आप इसके लिए अधिकृत नहीं है। पीके मिश्रा कर्नल, और ये दिल्ली की चिट्ठी आप समझ चुके होंगे कि आपको ईसीएचएस में ही इलाज कराना पड़ेगा। आपको आयुष्मान कार्ड या स्टेट की है या केंद्र की जो भी आपकी स्वास्थ्य संबंधी योजना है उनका आप लाभ नहीं ले सकते। ये लेटर आप रखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।